नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जहाँ पे मैं एक व्यू देता हूँ किसी स्टॉक पे। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो मेरे पास थोड़ा ज्ञान है उसे मैं आपके साथ बांटता हूँ। ओके। अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आता है तो प्लीज़ आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए और उनकी राय लीजिए, उनकी सलाह लीजिए। ये वीडियोज़ में जो बनाता हूँ वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है। ओके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू। आज का वीडियो है एक स्टॉक पे जो फार्मा कंपनी है, वो है बायोकॉन। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। बायोकॉन बहुत ही पुरानी कंपनी है और काफ़ी समय से लिस्टेड है ये कंपनी। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो जैसे ट्रेडिंग व्यू पे दिखा रहे हैं, वो 2024 अप्रैल में वो यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जब उसका प्राइस था अराउंड 34 या 30 रुपए के आसपास, और आज उसका प्राइस है 340 के आसपास, है ना। ये स्टॉक को मैं काफ़ी समय से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। इसके प्लस माइनस फाइनेंशियल रिजल्ट्स इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। इसने काफ़ी अच्छा एक रैली दिया था 2020 में। उसके बाद से इसने कभी भी वो हाई नहीं बनाया। अराउंड 485 उसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट 2020 में, और उसके बाद से फिर उसने एक करेक्शन फेज लिया, और इस लेवल को जो उसने कभी टच नहीं किया था उसने वो आके टच किया। क्या होता है, कोई भी स्टॉक सिर्फ एक ही साइड पे चले तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उसमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा एक हिचकिचाहट आ जाती है। और इस स्टॉक में भी थोड़ा कुछ वैसे हुआ। चलते गया चलते गया, आप देखोगे यहाँ से उसने चलते गया, पर उसने कभी भी कोई भी करेक्शन नहीं दिया। अच्छी बात है, हो सकता है शायद 2020 के बाद कुछ चेंजेस हुए हो, और या तो मैनेजमेंट में कुछ चेंज हुआ हो, या तो उनके क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में जब कुछ इन्वेंट कर रहे थे या कुछ, तभी कुछ चेंज हुआ हो। तो वो डिटेल्स मुझे नहीं पता, वो स्टडी करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली ये अगर आप देखने जाओ तो एक साइड रैली थी और फिर उस रैली ने पूरा करेक्शन दे दिया, और ये लेवल पे आके उसने एक रीटेस्ट किया। कंपनी के फाइनेंशियल्स मैंने देखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ईयर ऑन ईयर बहुत ही उसके प्रगति हो रही है, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं और रेवेन्यू भी अच्छे हैं। तो कंपनी में एज सच कोई तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी सिर्फ टेक्निकल बात कर रहे हैं हम लोग। आप देखो तो ये एक लेवल उसने कभी टेस्ट नहीं किया था। यहाँ से जो रैली चालू की थी वही रैली उसने पूरी ख़त्म करके टेस्ट जोन कर दिया उसने, है ना। तो ये जोन उसने टेस्ट किया है, और वापस से यहाँ पे उसने रीटेस्ट किया, सिर्फ ये बताने के लिए कि ठीक है, मैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुमान है कि ठीक है, जब कोई रीटेस्ट होता है उसका मतलब ये है कि इस स्टॉक का करेक्शन ख़त्म हुआ। और ये मैं मंथली चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम हमेशा अच्छा रहता है इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो वो इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं होते, वो ट्रेडर्स जनरली यूज़ करते हैं। तो ये जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको मंथली टाइम फ्रेम का है, और यहाँ से उसने बाउंस बैक लिया अपना एक लेवल टेस्ट करके, जो उसने कभी नहीं किया था, वैसे बोल सकते हैं। तो ये लेवल टेस्ट हो गया और फिर यहाँ से उसने ऊपर चलना चालू किया है। आप ये देखिए, यहाँ से वो चल ही रहा है, और अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर आप देखोगे तो ये उसका एक कंसोलिडेशन फेज है। कंसोलिडेशन मतलब एक लेवल को वो बार बार सपोर्ट लेके ऊपर ही रह रहा है या तोड़ नहीं रहा है। अब देखिए ये लेवल आप देखेंगे तो अक्टूबर 2024 से लेके अभी तक मई 2025 तक
उसने ये लेवल नहीं तोड़ा जो 300 का लेवल है। वो लेवल को उसने रिस्पेक्टफुली अभी तक नहीं तोड़ा है, वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और बार बार उस लेवल से वो ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। ओके। दूसरी भी एक बहुत अच्छी बात है इस स्टॉक में, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो लाइन है ग्रीन और ऑरेंज, ये यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया है मंथली टाइम फ्रेम पे, जो किसी भी स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्या होता है, गोल्डन क्रॉस ओवर होते ही सेंटिमेंट्स भी थोड़े पॉजिटिव आ जाते हैं, प्लस उस स्टॉक में पॉजिटिविटी बनी रहती है जब तक कोई ऐसी न्यूज़ ना आए जो या तो गवर्नेंस रिलेटेड हो, या तो कंपनी रिलेटेड हो, या मैनेजमेंट रिलेटेड हो, या कोई चोरी चकारी हो, या वैसा कुछ भी हो, तो उस स्टॉक में प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं। पर ये स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि यार ये सही चल रहा है। तो मेरा तो सिर्फ यही है एजुकेशन पर्सपेक्टिव से कि ये गोल्डन क्रॉस ओवर है, और अभी आप देखेंगे तो ये स्टॉक 21 एमआ के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है आने वाले समय में ये स्टॉक, ये जो एक रेजिस्टेंस है उसका, यहाँ से उस रेजिस्टेंस को आने वाले समय में ये स्टॉक तोड़े, और अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो हो सकता है आने वाले समय में जो आज ये 340 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हम देख पाएंगे शायद 380 और 420 के लेवल। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस है इस स्टॉक का 380, हो सकता है कल जब ये रेजिस्टेंस तोड़े तो ये 380 420 के बीच में हम इसे ट्रेड करता हुआ देखें। और अगर इसके और रिजल्ट नतीजे अच्छे आते हैं और मार्केट सिचुएशन और बेहतर रहती है तो हो सकता है शायद हम ये ऑल टाइम हाई भी देखें जो 485 का उसने बनाया था दिसंबर 2020 के आसपास, वो लेवल्स भी शायद ये क्रॉस कर जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है शायद, पर इसमें निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए और उनकी सलाह लीजिए। तो अभी के लिए जैसे मैंने बताया, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये है 380 के आसपास, 380 390 के आसपास, और स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है 340 पे। देखते हैं आने वाले समय में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए और आप मुझे कमेंट करिए कि कैसा लगा, और आपको और क्या ऐसे वीडियोस में देखना अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू।